परमाणु हथियार या तेल का खेल, अमेरिका ने एक बार फिर दोहराया वही इतिहास। इस बार निशाना बना रहा है ईरान। इराक को बर्बाद करने वाला अमेरिका अब ईरान पर क्यों चढ़ दौड़ा है? 2003 में अमेरिका ने इराक पर बायोलॉजिकल और केमिकल हथियार रखने के आरोप में हमला किया था। दावा किया गया था कि सद्दाम हुसैन के पास विनाश के हथियार हैं, लेकिन ये दावा बाद में झूठा साबित हुआ। कोई भी जैविक हथियार नहीं मिला और इस झूठे आधार पर शुरू हुआ इराक युद्ध, जिसने देश को 3 दशक पीछे धकेल दिया। आखिर अमेरिका चाहता क्या है? पहले सीरिया और इराक को बर्बाद किया और अब अमेरिका ईरान के पीछे पड़ा है। आखिर ईरान के पास ऐसा है क्या जो इजराइल और अमेरिका की नजरों में वो चुभ रहा है? 2011 में इराक से अमेरिकी सेना जब वापस आई, ये अनुमान लगाया गया कि 2003 और 2011 के बीच युद्ध संबंधित वजहों से इराक में 4,61,000 लोग मारे गए थे और युद्ध में 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्चा आया था। लंदन में रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट थिंक टैंक के महानिदेशक डॉक्टर कैरिन वॉन हिप्पल कहते हैं, अमेरिका ने इस युद्ध से बहुत अधिक विश्वसनीयता खो दी। आप अभी भी 20 साल बाद लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि हमें अमेरिकी खुफिया जानकारी पर विश्वास क्यों करना चाहिए। बता दें कि इराक अमेरिकी युद्ध में 20,000 से ऊपर अमेरिका और उसके सहयोगियों के सैनिक मारे गए थे। अब नजर डालते हैं इराक अमेरिका युद्ध पर। आखिर युद्ध की वजह क्या थी? अमेरिका के हजारों सैनिक मारे गए, लाखों इराकी नागरिकों की जान गई, इराक का तेल और खनिज संसाधन अमेरिका के नियंत्रण में आ गया। ये सिर्फ एक महाशक्ति की सत्ता और लालच की कहानी थी। अमेरिका ने अपने सैनिक भी खोए, लेकिन वो अपने हितों के लिए किसी की भी बलि देने से नहीं चूका। अब वही कहानी ईरान के साथ दोहराई जा रही है। ईरान पर क्यों चढ़ा अमेरिका का गुस्सा? जी हाँ, ईरान पर हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से हमला किया। फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे ईरान के परमाणु केंद्रों पर मिसाइलें दागी गई। अमेरिका की तरफ से हमले की वजह क्या बताई गई, वो भी आपको बताते हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है और ये हमला सिर्फ उसे रोकने के लिए था। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका के पास खुद परमाणु हथियार नहीं है? क्या वो खुद दुनिया का सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश नहीं है? तो फिर उसे दूसरे देशों की शक्ति से डर क्यों लगता है? असल में अमेरिका नहीं चाहता कि कोई देश उसकी बराबरी करे। वो खुद सब कुछ रख सकता है, परमाणु बम, लड़ाकू विमान, अत्याधुनिक मिसाइल, लेकिन दूसरे देशों को ऐसा करने से रोकना उसका अधिकार मानता है। इस बार अमेरिका ने सीधा हमला करने के बजाय इजराइल के कंधे पर बंदूक रखी और हमला करवा दिया। लेकिन ईरान ने जवाब में इजराइल पर मिसाइलें दागकर ये दिखा दिया कि वो डरने वाला नहीं है। ईरान का कहना है कि हम मरते दम तक जवाब देंगे और अमेरिका को भी उसकी हद याद दिलाएंगे। ये बात साफ है कि ईरान का हौसला कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि अब वो और ज्यादा प्रतिरोधी मुद्रा में है। कट्टरपंथ के नाम पर जनता को मारना क्या जायज है? कई बार अमेरिका जैसे देश ये तर्क देते हैं कि ईरान एक कट्टरपंथी देश है, वहाँ महिलाओं के अधिकार नहीं हैं, इसलिए उसे सबक सिखाना जरूरी है। तो क्या ऐसे में किसी देश की राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा के कारण उसके नागरिकों को मारा जाना उचित है? क्या महिलाओं के अधिकार के नाम पर बम गिराना समाधान है? ईरान की सरकार कैसी है, ये एक अलग बहस है, लेकिन उस देश को निर्दोष लोगों को मार देना, उनके बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को राख में बदल देना, ये कौन सी मानवता है? आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, ये समझना बेहद जरूरी है। तो कुछ पॉइंट पर हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि अमेरिका का आखिरकार मंसूबा क्या है। अमेरिका को दुनिया में अपनी एक तरफा ताकत बनाए रखनी है। उसके लिए अगर किसी देश को तबाह करना पड़े तो पीछे नहीं हटता। पहले इराक को बर्बाद किया, अब ईरान की बारी है। साथ ही अमेरिका अपने सामने किसी को खड़ा हुआ नहीं देख सकता है। अमेरिका सिर्फ बिजनेस देखता है, उसके लिए मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। इराक, सीरिया के तेल और खनिज पर कब्जे के बाद अब ईरान की बारी है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। ईरान भी पूरी ताकत से जवाब देने को तैयार है। ये टकराव सिर्फ दो देशों का नहीं है, बल्कि ये
एक ऐसे विश्व आदेश की लड़ाई है जहां हर देश को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ उन्हीं को जो पहले से ताकतवर हैं।